देखे ले मिली। तो आप वैदेही जब देखो तो आप लोग कोई भी कलाकार 1% भी कमज़ोर नहीं लगी। रियलिस्टिक पैटर्न के एक्टिंग, रियलिस्टिक वे उमन जो प्ले करे है वो देखे में बहुत मज़ा आते। एवरग्रीन विशाल के बारे में बात करें सर, 9 जून के तो फिल्म आवा थे, वो छत्तीसगढ़ के ऐसे एनर्जेटिक हीरो है, तो उखर बारे में और प्लस वो पूरा यूनिट के बारे में आप बताओ। बहुत करीब से आप मन वो फिल्म शूट भी करे हो। वैदेही बहुत दिल से करीब रही है हमारी फिल्म हुआ। गंगा सागर जी जब लेके आए रही इस फिल्म की पहला ड्राफ्ट मोर करा, मैं पहले इंटरव्यू में भी मैं बता चुके हूँ वैदेही के बारे में कि जब पहली बार मैं वो कहानी ले सुने रहे, हम स्क्रिप्ट पढ़े रहे हो तो मतलब 5 दिन लगे थे इस स्क्रिप्ट पढ़े में वो इतना वो असल में वो गंगा सागर जी एक बहुत मेहनत से बहुत जो लिखे रही ने जो सोच रही है वैदेही के बारे में, तो काफ़ी हद तक अगर वो सेम स्क्रिप्ट में बनाते हैं तो वो 2-3 पार्ट में बन रही थी, इससे बोले एक फिल्म नहीं बन पाती। तो बोला काफ़ी मेहनत करें हमन पटकथा होकर वापस से री स्क्रीन प्ले करना पड़ी इस फिल्म के। लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट मैं सुनने के बाद तो मैं चौंक इतना गए हूँ कि ये फिल्म शायद छत्तीसगढ़ में बनाए लायक नहीं है। ये फिल्म के जॉनर इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन स्क्रिप्ट रही से कि मोला डाउट हो रही से कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज तक हमारा ऑडियंस के जो डिमांड रहे है छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर वो वैदेही जी से सब्जेक्ट ला हजम एक्सेप्ट कर ही कि नहीं कर ही। लेकिन किसी न किसी तरह मैं भी कन्विंस हूँ, गंगा सागर जी कन्विंस करी सब हम ये फिल्म ला बनाएं और बहुत बेहतरीन फिल्म बन के आए है। दूसरा मैं वैदेही के टीम के बारे में बात करूँ तो वैदेही के एक कलाकार, चाहे वो पूरन गिरी जी होए, चाहे वो पुष्पेन ठाकुर जी होए, चाहे वो अंजलि जी होए, चाहे वो दिव्या नागदेव जी होए, दूसरा कि जो वैदेही की जो लीड एक्ट्रेस है काजल सोनबेर होए या श्रद्धा पाणिग्राही या जो डेब्यू करत विशाल एवरग्रीन विशाल मतलब वो पावर हाउस कंप्लीट पावर हाउस हुआ है एनर्जी के। पता नहीं मुझे लगता है कि वो 3-4 टोक एनर्जी ड्रिंक ला एक साथ पी के आता है सेट में शॉट दे पर। लेकिन बहुत मजा है इसे कलाकार मन के साथ काम करने में, बिल्कुल नहीं लगी मतलब ये 23-24 दिन में पिक्चर खत्म हो गई, कैसे शुरू हुई कब खत्म हो गया, इतना बड़ी फिल्म मतलब समझ में नहीं आई। और वर्कशॉप भी आप मन रखे रहे तो हाँ, कहीं ना कहीं वो भी फायदा वो फायदा बहुत मिलते ना। वर्कशॉप एक ऐसी चीज होते ना कि एक कलाकार ला ग्रूमिंग हुए बर, वो कैरेक्टर में घुसे बर। जैसे कि काजल सोनबेर जी है, काजल सोनबेर वैदेही के पहले दुल्हन पिया के रिलीज हो रही है, वैदेही एक अलग ही टाइप के कैरेक्टर से काजल पर, दुल्हन पिया के अलग कैरेक्टर रही से। काजल के पर्सनल जो बॉडी लैंग्वेज है और वो सब चीज़ बदलना बहुत जरूरी है। रवि साहू जो है एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करे है हीरो के दोस्त के, तो रवि के भी कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना रही से जिला रवि प्ले कर सके। रवि अभी तक जितना कैरेक्टर हसजन पगली हुए चाहे दूसरा फिल्म मन में वो जो भी प्ले करे है वो कर से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रही से हम। तो ये जवाबदारी पूरन गिरी बखूबी निभाई। पूरन गिरी भाई कम से कम 21 दिन के वर्कशॉप ही करवन के लिए, चाहे विशाल के होए, चाहे रवि के होए, चाहे काजल के होए या और भी तो कैरेक्टर, हाँ और भी जो कैरेक्टर रही नहीं हो माँ इकर मन जो कैरेक्टर के डेप्थ में जाके वो सिखाइस कि कैसे करना है, ये कैरेक्टर ला कैसे प्ले करना है। मोर साथ जो पूरन के डिस्कशन हो रही से, गंगा सागर के साथ में जो पूरन के डिस्कशन हो रही से, तो हम जैसे चाहत रहें कि हमला इसे कैरेक्टर चाहिए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, बोला पूरन है बखूबी ढाल दिस ये आर्टिस्ट मन में और वो चीज़ के फ़ायदा स्क्रीन में देखे ले मिली। तो आप वैदेही जब देखो तो आप लोग कोई भी कलाकार 1% भी कमज़ोर नहीं लगी। रियलिस्टिक पैटर्न के एक्टिंग, रियलिस्टिक वे उमन जो प्ले करे है वो देखे में बहुत मज़ा आते। और सिनेमाटोग्राफी भी कमाल के हुए। सिद्धार्थ सिंह तो फिर सिद्धार्थ सिंह, अरे सिद्धार्थ का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। सिद्धार्थ के सबसे बड़े बात की सिद्धार्थ जितना अच्छा सिनेमाटोग्राफी करते उतना अच्छा ही प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते। वैदेही के कंप्लीट डिज़ाइनिंग सिद्धार्थ की रही से। सिद्धार्थ पूरा यूनिट कैसे रही, किस तरह से एग्जीक्यूट हो ही फिल्म, हाँ यूनिट कौन कहाँ से लाइट, कहाँ से डीआई, कौन एडिटिंग क्या है, सारा चीज़ का मैनेजमेंट जो है वो सिद्धार्थ के हाथ में रही से। वो इतना बढ़िया मैनेजमेंट संभाली इसकी। मैं जैसे बताऊँ अभी कि 22-23 दिन में पिक्चर ख़त्म हो गए, तो ये पॉसिबल तभी हो पाते जब आपके मैनेजमेंट सही रहे, जब आपके प्रोडक्शन सही रहे। और वो प्रोडक्शन की 24 फ्रेम्स प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हाउस से कर अंडर बैनर के तरह ये फिल्म बने हैं, जकर 24 फ्रेम्स के सबसे अहम जो स्तंभ हरे वो सिद्धार्थ हरे वो प्रोडक्शन के।
तो सिद्धार्थ कभी भी, चाहे हम माडर माया बनाएं, चाहे वैदेही बनाएं, या आने वाला फिल्म और गब्बर हो गए, तो सिद्धार्थ हर चीज़ ला बहुत बारीकी से एग्जीक्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं वो अनुभव जो कर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के या मुंबई के या मोर साथ में सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम एज एन एडी मोरा लाप मकाम स्टार्ट करी से एक लंबा जर्नी तय करके आए हो। तो अगर सिनेमेटोग्राफी के जो अनुभव है वो तो स्क्रीन में देखे बर मिलते छे, लेकिन साथ साथ अगर मैनेजमेंट के जो तरीका है सिद्धार्थ के, वो आउटस्टैंडिंग है, वो बहुत बढ़िया है। तो संगवारी हो, आप मन भी याद रखो 9 जून को तो फिल्म देखना वैदेही, और दिसंबर में यही साल दिसंबर में डेट अपन ला बाद में जानकारी दे जाए, लेकिन दिसंबर ला एकदम कैलेंडर में लिख लुखा कर रखे रहो कि आपको फिल्म गुइया देखना है। तो सर आप मन आपका सुगर जानकारी देकर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। आप सबला मैं दर्शक मन ला कहना चाहूँ कि बाकी सब फिल्म मन के चर्चा, सब कलाकार मन के चर्चा, टेक्नीशियन मन के चर्चा तो मैं करें, एक और चर्चा मैं करना चाहूँ। एक व्यक्ति है जिन्हा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के छोटे छोटे चीज़ ला आप तक पहुँचाए के काम करते, जिन फिल्म कैसे बनते, फिल्म का बनते, काखर बर बनते, का बर बनते, ये हर बात ला आप तक पहुँचाते, वो है नरेश भाई। नरेश भाई के चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के, छत्तीसगढ़ी फिल्म के बहुत सारा चीज़ ला आप देखता हो। तो मैं सब दर्शक मन से आग्रह करूँ कि सबसे पहले तो अगर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से टच में रहना है आप ला, तो सर ये नरेश भाई के चैनल सीजी नरेश ला और सावधान छत्तीसगढ़ ला आप सब्सक्राइब करो, और एक एक चीज़ के अनुभव लेते रहो कि हम फिल्म कैसे बनाथन, काबर की फिल्म हम आप पर बनाथन। और जब आप ला पता चली, आप सीधा फिल्म देखते हो थिएटर में जाके, वो फिल्म के पीछे की मेहनत ला जब आप सीजी नरेश चैनल के माध्यम से देखो, तो फिल्म ला देखे में ज़्यादा मजा आई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो संगवारी हो, इसने है नवा नवा खबर बने रहो, और कैमरामैन नरेंद्र के साथ सीजी नरेश। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।